हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे आईआईटी रुड़की के बारे में। जब मैंने अपना एक्सपीरियंस वाला वीडियो शेयर किया था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा था आईआईटी रुड़की के पीएचडी इंटरव्यू का, तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि हमें इसके रिज़ल्ट के बारे में भी आप बताएं कि आपका मतलब सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या रिज़ल्ट आया। उसके बाद मैंने अपना रिज़ल्ट पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि सिलेक्टेड एट आईआईटी रुड़की। देन काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे रिलेटेड टू क्वेरीज़ और कॉन्ग्रेचुलेशंस किए, तो उन सबको एक बड़ा वाला थैंक यू। इतने सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था एंड काफ़ी सारे लोगों के क्वेरीज़ के मैसेजेस आए थे जिनको कुछ पूछना था रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू पीएचडी, रिलेटेड टू रिसर्च प्रपोजल एंड मैनी मोर। तो उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंसीडर किया है और इस वीडियो में मैं उन सब क्वेश्चंस के आंसर करने की ट्राई करूँगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका आंसर भी करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने लिए हैं। तो पहला है कि हाउ मच रिसर्च प्रपोजल इज़ इम्पॉर्टेंट। तो रिसर्च प्रपोजल कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो मैं पहले ही अपनी जो इंटरव्यू वाली वीडियो है उसमें मैंने शेयर किया था कि रिसर्च प्रपोजल आईआईटी रुड़की में तो हमसे नहीं मांगा गया था। बाकी रिसर्च प्रपोजल वैसे अगर हम पीएचडी की उससे देखें पीएचडी एडमिशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आईआईटी रुड़की में हमसे नहीं मांगा गया था। और आईआईटी रुड़की में रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी उन्होंने नहीं पूछे थे क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं था। तो सिर्फ हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पहले फंडामेंटल जो क्वेश्चन थे आपके जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई किया है, ठीक है, उसके फंडामेंटल्स पूछे गए। उसके बाद फिर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया क्या है एंड देन उसके क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे गए थे। तो वहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि आपका प्रॉपर टॉपिक बताएं आप, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट एरिया एक बहुत वाइड चीज़ है और प्रॉपर अगर आपको टॉपिक बताने को कहा जाए तो वो बहुत एक मतलब स्पेसिफिक हो जाता है। तो वहाँ पे टॉपिक नहीं पूछा था, सिर्फ रिसर्च इंटरेस्ट एरिया और फिर उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए जो भी आप बता रहे हो, फिर क्योंकि वो उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन रिसर्च प्रपोज़ल अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली सारी ही यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं रिसर्च प्रपोज़ल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो मांगती ही हैं। आपको प्रेजेंट करना होता है अपना रिसर्च प्रपोज़ल, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोज़ल ज़रूर अपना आप एक बना लीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, उसे देखकर अच्छे से, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छा टाइम लगता है। तो अभी जिन मतलब टाइम है तो आप लोग डेवलप कर लीजिए अपना रिसर्च प्रपोज़ल। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ माय एकेडमिक स्कोर। तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि एकेडमिक स्कोर आपका क्या था। तो अगर मैं अपना एकेडमिक स्कोर बताऊं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% एंड इन द ग्रेजुएशन इट इज़ अप्रॉक्स 73%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेयर आई हैव कम्प्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। काफ़ी सारे लोगों को मतलब ये दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अगर हमने बड़ी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, मतलब अगर बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जामिया से कर रखा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रखा है, जेएनयू से, बीएचयू से, इतनी सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर आईआईटी से ही उन्होंने अपना मास्टर्स किया हो, तो उन लोगों को हाँ ज़्यादा मतलब एक चांस मिलता होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्टेट यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से कर रखा है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो आप कंसीडर नहीं किए जाओगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप में नॉलेज है, उन्हें आपको इंटरव्यू में अच्छा लगेगा, उन्हें लगेगा आपके अंदर मतलब कोई कुछ हाँ इसका रिसर्च में इंटरेस्ट है और आपकी नॉलेज उन्हें दिखेगी, तो हाँ डेफिनेटली आपको वो कंसीडर करेंगे। क्योंकि मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन है वो भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे हमारा तो जो है वो किसी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है तो शायद हम कंसीडर ना किए जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन आई क्वालिफाई द जीआरएफ। व्हेन आई क्वालिफाई द जीआरएफ, मेरा जीआरएफ जो मैंने क्वालिफाई किया था वो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीए ने कराया था नेट का इन 2020 में, जून 2020 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें क्वालिफ़ाई किया था। वो पहला ही अटैम्प्ट था मेरा नेट के लिए और जेआरएफ दोनों के लिए, ठीक है। तो उसमें क्वालिफ़ाई किया था, जून 2020 वाला अटैम्प्ट था। लेट होके हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2020 में, एंड देन रिज़ल्ट आया था 1 दिसंबर को, ठीक है। तो उसके बाद फ़ीस के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन उससे पहले ये ले लेते हैं कि टिप्स टू क्रैक द इंटरव्यू। टिप्स टू क्रैक द इंटरव्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे इसमें लगती है कि इंटरव्यू के टाइम पे, पीएचडी इंटरव्यूज़ के टाइम पे आपको मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो है नॉलेज।
नॉलेज अगर नहीं है तो फिर आप कुछ भी करते रहो, अब वो चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज पे काम करो आप, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करने पे जितना डीप हो सके उतनी मतलब आप नॉलेज गेन करें। और इसके अलावा मतलब 3 चीज़ें मुझे लगता है, और मैंने अपने भी इंटरव्यूज़ के लिए उन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट होता है जिसमें भी आप करना चाहते हो, ठीक है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, या फिर आपका मार्केटिंग है, फाइनेंस है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए, ठीक है। उसकी नेट में पूरी एक यूनिट होगी, उस यूनिट्स में जो भी जितने भी टॉपिक्स दिए हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को आप प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास आंसर जो हो वो मतलब बिल्कुल एकदम प्रिपेयर हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, रिसर्च प्रपोज़ल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च प्रपोज़ल तैयार होना चाहिए, जो भी रिसर्च प्रपोज़ल का टॉपिक है वो इन डिटेल में आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं उसके बाद आपने बता दिया कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप बता नहीं पा रहे हो, तो वहाँ से फिर क्या उन्हें दिखेगा कि ये कैसा इंटरेस्ट एरिया है जिसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो मैंने चीज़ प्रिपेयर की थी वो किया था, रिसर्च को प्रिपेयर किया था, क्योंकि रिसर्च से भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेरे किसी भी इंटरव्यू में रिसर्च से क्वेश्चन हुआ नहीं है, बट मुझे लगता था कि इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना चाहिए। तो रिसर्च वाली यूनिट जो है नेट की, उसके भी आप जितने भी टॉपिक्स आपको लगते हैं, ठीक है, उन सब को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं लाइक व्हाट इज़ रिसर्च, लिटरेचर रिव्यू एंड बिब्लियोग्राफी, और जितनी भी रिसर्चेज़ हैं, ठीक है, अगर आप बताते हो अपने रिसर्च प्रपोजल में कि ये जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, और वो फिर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है, आप बताते हो, या फिर मेरी रिसर्च है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, और फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड व्हाट डू यू मीन बाय अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, या फिर उनके बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप पहले से प्रिपेयर कर लें, बहुत हेल्प होगी आपको इंटरव्यू के टाइम पे। ये चीज़ें क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे। आपको कॉन्फिडेंस के लिए अलग से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग बोलते हैं कि हाँ कॉन्फिडेंट रखो इंटरव्यू में, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रिपेयर होंगे, वेल प्रिपेयर्ड अगर आप होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें। अब रिसर्च प्रपोज़ल एंड जो आपका सब्जेक्ट है उनके बारे में आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और जितनी भी कहाँ से किस तरह कर सकते हैं हम, जो भी नेट की यूनिट है आप उसको उसमें से टॉपिक्स निकालिए, उन सब टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए सिंपल। एंड जो सिंपल बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं लाइक कि आपका इंट्रोडक्शन, या फिर आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, या फिर अगर आपने अपना सब्जेक्ट चेंज किया लाइक कि मास्टर्स में तो आपका मेजर कुछ और था बट अभी आप किसी और में पीएचडी करना चाहते हो, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने ये चेंज क्यों किया है। तो वो आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जो किसी और से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपके खुद से रिलेटेड है, तो आप इन्हें भी प्रिपेयर करके रख सकते हो, ठीक। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ीस एट आईआईटी रुड़की। फ़ीस का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। फ़ीस जो आईआईटी रुड़की की इस सेमेस्टर की उन्होंने दी है वो है ये, ठीक है। 21 एंड 22 बैच के लिए इस सेमेस्टर की जो उन्होंने फ़ीस दी है वो है 32,750। किसके लिए है ये? जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है। अभी इस वाली फ़ीस में सेमेस्टर में हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, तो अगले सेमेस्टर से मतलब जब भी हॉस्टल्स भी अलॉट करेंगे ये लोग, तो हॉस्टल चार्जेस लग के ये फ़ीस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो इसमें फ़िलहाल जो है बिना हॉस्टल के ये 32,750 है जनरल एंड ओबीसी के लिए। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए है 55,250 एंड SC ST के लिए है 30,250। तो ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है जो आईआईटी रुड़की ने इस बार के लिए डाला है, ठीक है। तो अगर आपका इन सब क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैट। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।